दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, तीसरी सबसे ताकतवर मिलिट्री और हाईटेक वेपन्स। ये है चीन की वो छवि जो दुनिया को दिखती है। लेकिन क्या ये हकीकत है या एक बड़ा दिखावा? क्या चीन की सेना वाकई उतनी मजबूत है जितनी वो खुद को बताती है? आज हम आपको वो छिपे हुए सच दिखाने जा रहे हैं जो चीन की सरकार नहीं चाहती कि आप जानें। क्या उनके मिसाइल सिर्फ दिखावे के लिए हैं? क्या उनके सोल्जर्स जंग के मैदान में सच में बहादुरी दिखाते हैं या फिर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं? क्या चीन की सेना की ये सुपर पावर सिर्फ एक छलावा है? आइए, चीन की इस बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं फैक्ट्स के साथ। तो चलिए जानते हैं उस चीन की सच्चाई जिसे उसने खुद दुनिया से छिपाया है। चाइना की ताकत और उसकी मिलिट्री की छवि के बारे में जो बातें मीडिया हमें बताती है वो काफी प्रभावशाली लगती हैं। हमें बताया जाता है कि चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत मिलिट्री है और उनके पास हाईटेक आर्सेनल, एयरक्राफ्ट, बैटलशिप्स सब कुछ है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब एक दिखावा है? चाइना ने जो अपनी बड़ी, बोल्ड और मजबूत इमेज दुनिया के सामने बना रखी है वो असलियत से कोसों दूर है। हाँ, यह सच है कि चाइना के पास हाईटेक वेपन्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके मिसाइल्स में रॉकेट फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ है? जी हाँ, मिसाइल्स जिन्हें हम घातक समझते हैं उनमें फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ है। और यही नहीं, चाइना की सेना को दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना माना जाता है, लेकिन इसी सेना के सोल्जर्स जंग के मैदान में पहुंचने से पहले ही डर के मारे भाग जाते हैं। जुलाई 2016 में साउथ सूडान में चीनी शांति रक्षकों ने हमला होते ही अपनी पोस्ट छोड़ दी और नागरिकों की रक्षा करने की बजाय खुद भाग खड़े हुए। यह घटना उनके सोल्जर्स की कमजोरी और उनकी तथाकथित ताकत की असलियत उजागर करती है। चीन की सेना की असलियत का एक और उदाहरण जून 2020 का वीडियो है जिसमें गलवान वैली में भारतीय सेना के खिलाफ लड़ाई के लिए जा रहे चीनी सोल्जर्स डर के मारे रोते नजर आते हैं। यह सीन आपको यकीन दिलाने के लिए काफी है कि चीन की आर्मी सिर्फ कागजों पर मजबूत है, असलियत में उनके सोल्जर्स जंग से पहले ही घबराने लगते हैं। और बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि चीन में करप्शन अपने चरम पर है। हर ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन होता है, लेकिन चाइना में यह इतना बढ़ चुका है कि न्यूज आउटलेट SCMP ने खुद ये खुलासा किया कि चीनी अधिकारी प्रमोशन पाने के लिए अपने बॉसेस को खुद की बेटियां तक ऑफर कर रहे हैं। अब सोचिए, जहां इतनी गंदगी और करप्शन हो वहां की सेना और उसकी ताकत कितनी असली होगी। चाइना की सरकार ने जो इमेज दुनिया के सामने पेश की है वो हकीकत से बहुत दूर है। हम 1962 में इंडो चाइना वॉर में भले ही हार गए थे, लेकिन आज चीन की आर्मी की हकीकत कुछ और ही है। चाइना के पास 500 से ज्यादा IRBM और 350 से ज्यादा ICBM हैं, जो कि US से भी ज्यादा हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इन मिसाइल्स को फायर भी कर सकते हैं? US इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के कई मिसाइल्स और सिलोस नॉन फंक्शनल हैं, यानी कि ये मिसाइल्स सिर्फ शोपीस की तरह हैं जो असल में काम नहीं करते। हाल ही में पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि उनके बैटल टैंक्स, आर्टिलरी और एयर डिफेंस जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स में सर्विस और परफॉर्मेंस की समस्याएं आने लगी हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स चाइना से लिए गए थे जो समय के साथ काम करना बंद कर रहे हैं। तो असलियत यही है कि चाइना की जो इमेज एक ताकतवर मिलिट्री पावर की दुनिया के सामने है वो सिर्फ एक छलावा है।
यानी कि ये सारे वेपन्स ठीक से काम नहीं कर रहे। फिर 2002 में म्यांमार वॉर में बर्मीज आर्मी अपने अपोनेंट के अगेंस्ट JF-17 एयरक्राफ्ट को यूज कर रही थी, बट अचानक से बर्मीज आर्मी ने पूरे 11 एयरक्राफ्ट्स को लड़ाई के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया, और वजह भी यहाँ पर सिमिलर थी, ये भी स्ट्रक्चरल और इंजन फॉल्ट्स की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा आप देखोगे दुनिया के बाकी कई देश जैसे अर्जेंटीना, नाइजीरिया और बांग्लादेश के वेपन्स में भी सेम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बट इन सभी इंसिडेंट में से कॉमन फैक्टर क्या है पता है? यह सभी के सभी वेपन्स मेड इन चाइना है, जिसे चाइना ने खुद अपने इनोवेशन से, अपने इंजीनियरिंग से नहीं बनाया, बल्कि दूसरे कंट्रीज की नकल की। यह देखो यूएस मिलिट्री का F-35B एयरक्राफ्ट, और अब यह है चाइनीज मिलिट्री का शेन्यांग J-31 एयरक्राफ्ट। इन दोनों के नाम और कलर के अलावा ये दोनों एयरक्राफ्ट पूरी तरह से सेम है। सेम कॉपी पेस्टिंग आपको रशिया के सुखोई A-33 और चाइना के शनिंग J-15 में भी दिखाई देगी। और सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट्स ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, ट्रक्स, रॉकेट लॉन्चर्स, यू नेम इट, चाइना है। COPID-WB उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट होती है, राइट? छुपाना एक इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। तो आखिर चाइना को यह एडवांस और सीक्रेट टेक्नोलॉजी कॉपी पेस्ट करने के लिए मिली कैसे? वेल, चाइना मिलिट्री वेपन्स को कॉपी अटैक्स और साइबर स्पाइंग के थ्रू चाइना साइबर अटैक्स करवा के यूएस जैसे पावरफुल कंट्रीज के वेपन्स का ब्लूप्रिंट कॉपी करता है। दूसरी स्ट्रेटजी है रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब चाइना दुश्मन की एडवांस टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए उन्हीं के वेपन्स को यूज करता है। अब ये कैसे? वेल, इसे ना चाइना के क्लोज अलाय रशिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। सो अब तक चाइना रशिया से उसकी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को खरीदने की बात करता था और उन एयरक्राफ्ट्स को ट्रायल पर्पसेस के लिए अपनी कंट्री में चलाता था। बिल्कुल वैसे जैसे आप एक नई कार खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव मारते हो, लेकिन आपके केस में तो आप सिर्फ वो कार टेस्ट ड्राइव करके रिटर्न कर देते हो, राइट? बट नॉट एट ऑल इन द केस ऑफ चाइना, क्योंकि टेस्ट ड्राइव के बाद ही तो चाइना का असली काम शुरू होता है। एयरक्राफ्ट को खोलना, टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करके चुराना और एयरक्राफ्ट को वापस पहले जैसा जोड़कर फिर रशिया से कह देना कि हमें आपका यह एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, और एयरक्राफ्ट की डील कैंसिल। इट्स हार्ड टू बिलीव कि वेपन टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए चाइना इतनी चीप ट्रिक्स यूज कर रहा है, बट यही पैटर्न इतनी बार रिपीट हो चुका है कि रशिया ने अब ट्रायल बेसिस पर चाइना को अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी देना ही बंद कर दिया है। लेकिन अब तक तो चाइना ने जितना कॉपी कर सकता था वो ऑलरेडी कर लिया है। इनफैक्ट उस टेक्नोलॉजी से वो वेपन्स बनाकर अब एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर चुका है। और वो अलग बात है कि इन चाइनीज वेपन्स को कोई खरीदना ही नहीं चाहता। एक रिसर्च के मुताबिक चाइना ने 2013 से लेकर 17 तक जितना एक्सपोर्ट किया था, अब रिसेंट सालों में उस नंबर में पूरे 23 पर की गिरावट आई है। यानी कि अब दुनिया भर के देश ये कॉपी चाइनीज हथियार खरीदना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो वैसे काम ही नहीं करते जैसे दूसरी कंट्रीज की ओरिजिनल टेक्नोलॉजी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान बालाकोट एयर स्ट्राइक। सो एक काफ़ी फनी स्टोरी है। 26 फरवरी 2019 को इंडिया के एयर स्ट्राइक करने से कुछ 6.5 घंटे पहले पाकिस्तानी डिफेंस ने अपनी जनता के लिए एक ट्वीट जाहिर किया था, स्लिप टाइट बिकॉज पाकिस्तानी एयरफोर्स इज अवेक। अब इस बोल्ड ट्वीट की वजह थी चाइना और उससे हाल ही में खरीदा हुआ नया एयर डिफेंस सिस्टम। उनका यह नया एयर डिफेंस सिस्टम एक कंप्लीट फेलियर निकला, क्योंकि इंडियन एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी बॉर्डर में एंटर हुए बॉम्ब्स की और वापस सेफली चले भी आ गए, पर चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम ने एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करना तो दूर, पाकिस्तानी डिफेंस को अलर्ट तक नहीं किया। सो इन सभी एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर है कि मेड इन चाइना वेपन्स प्रैक्टिकली वॉर रेडी तो नहीं है, जस्ट लाइक देयर सोल्जर्स। यस, चाइनीज सोल्जर्स भी तादाद में कितने ही क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल भी वॉर रेडी नहीं है। इस वीडियो को देखो, यह वीडियो है जून 2020 का, जब चाइनीज सोल्जर्स इंडिया के खिलाफ गलवान वैली क्लैशेस के लिए लड़ने जा रहे थे, और आप लिटरली देख सकते हो उनके सोल्जर्स डर के मारे रो रहे हैं क्योंकि वो इंडियन आर्मी से लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब दुश्मन की सेना इन पर हावी हो जाती है तो यह मैदान छोड़कर भी भाग जाते हैं।
जैसे यह एक वीडियो बीच में काफी वायरल हुआ था, इसमें क्लियर दिख रहा है कि जब 2016 में सूडान में चाइनीज आर्मी को पीसकीपर के तौर पर भेजा गया था, तभी एक दिन वहां के लोकल मिलिशिया ने उन पर अटैक कर दिया और चाइनीज आर्मी उनसे लड़ने की जगह पर भागने लग गई। सिख सर चाइनीज पीसकीपर्स हैड अबंडन इन साउथ सडन इन जुलाई इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग सिविलियंस आफ्टर कमिंग अंडर अटैक। सो डेफिनेटली सिर्फ क्योंकि आर्मी नंबर्स में स्ट्रंग है, दैट डजंट मीन आर्मी पावर में भी स्ट्रंग है। बट यू नो व्हाट, एक्चुअली इनकी इसी हालत का यानी इनकी वीकनेस की जिम्मेदार खुद चाइनीज गवर्नमेंट ही है। यस, दरअसल चाइनीज गवर्नमेंट की 45 साल पहले की एक गलती ने चाइनीज आर्मी को आज इतना कमजोर बना दिया है। एक बड़ी गलती आई एम श्योर सबने 1980 की इनफेमस वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में तो सुना ही होगा। इस पॉलिसी के तहत हर घर में सिर्फ एक बच्चा, ऐसा नियम पूरे चाइना में लागू किया गया। पर वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ 1955 से एक लॉ के तहत चाइना के हर बच्चे को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना भी कंपलसरी हो गया। इसका सिंपली यह परिणाम हुआ कि लगभग 1980 से चाइना के हर घर में सिर्फ एक बच्चा होने लगा और उस इकलौते बच्चे को भी मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी हो गया। अब जरा सोचो, जिस इकलौते बच्चे को उसके माँ बाप 18 से 20 साल लाड़ प्यार से बड़ा कर रहे हो, तो वह माता पिता अपने उस बच्चे को आर्मी में भर्ती होने कैसे दे सकते हैं? मजबूरी में भले ही दे देंगे, लेकिन दिल से कैसे दे सकते हैं? और बच्चे भी क्योंकि अपने माँ बाप के इकलौते हैं, तो वो भी उन्हें छोड़कर क्यों ही जाना चाहेंगे? अब भले ही ये वन चाइल्ड पॉलिसी 2016 में रद्द कर दी गई, पर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से आज भी 70% ऑफ चाइनीज सोल्जर्स इसी पॉलिसी के टाइम के ही बच्चे हैं। विच सिंपली मीन्स कि आज चाइना के 70% सोल्जर ऐसे हैं जो अपने काम, अपने फर्ज के प्रति लीस्ट इंटरेस्टेड है, बल्कि उन्हें यह काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है। इनफैक्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1955 से बच्चों को कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना ही है वाला जो लॉ है, वो आज भी चाइना में शुरू ही है, जिसकी वजह से चाइना में इन बच्चों को इमरजेंसी सिचुएशंस में जंग पर लड़ने के लिए भी भेजा जाता है और उसी का ही नतीजा है यह। सो आर्मी में भर्ती होना, एक सैनिक बनना, यह कोई मामूली इंसान का काम नहीं है। इसके लिए तो जज्बा और देश के प्रति मर मिटने वाला भाव चाहिए होता है। इसे ऐसे जोर जबरदस्ती से कैसे करवाया जा सकता है? लेकिन चाइना में इसके खिलाफ बस ना बोल के दिखाओ, ऐसे लोगों से वो अलग तरीके से निपट हैं। अगर ये बच्चे इमरजेंसी के वक्त सोल्जर बनने से इनकार करते हैं, तो उन्हें पब्लिकली शर्मिंदा करने के लिए उनकी फोटो डायरेक्टली टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है टू पब्लिकली ह्यूमल देम। और एक इम्पॉर्टेंट बात, चाइना में इन सोल्जर्स के लिए कानून भी काफी विचित्र है। जबरदस्ती ज्वाइन करवाने के बाद, यानी जिस दिन ये सोल्जर्स मिलिट्री ज्वाइन करते हैं, उसी दिन से उन पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो उनका अपने पोस्टिंग से बाहर जाना ही बंद हो जाता है, दूसरा वेकेशन पर घूमना बंद, और तीसरा फॉरेन भी जाना बंद। मतलब इनके लिए मिलिट्री में ज्वाइन होना यानी एक पंछी का पिंजरे में बंद हो जाना, क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने के बाद इनकी लाइफ में फ्रीडम बिल्कुल जीरो हो जाता है। प्लस इनकी ट्रेनिंग भी काफी वीक होती है। प्रोमिनेंट थिंक टैंक द रंड ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी सब स्टैंडर्ड ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करते हुए चाइनीज फाइटर पायलट का एग्जाम्पल दिया। उनके पायलट को ग्राउंड टारगेट्स पर हिट करना तक नहीं आता, जो कि एक पायलट का बेसिक कॉम्बैट स्किल होता है। रंड ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी बताया उनके पायलट वॉर लड़ते वक्त डिसीजन तक नहीं ले पाते, वह हर छोटी मोटी बात अपने कमांड सेंटर से पूछते हैं, जबकि वॉर में एक सोल्जर का अपना खुद का डिसीजन काफी मेजर रोल प्ले करता है। अब अगर इस पूरी पिक्चर को ध्यान से देखें, तो आज चाइनीज मिलिट्री एक बड़ा क्राइसिस फेस कर रही है, और इसी क्राइसिस के वजह से आज चाइनीज आर्मी वीक होते जा रही है। पहले वन चाइल्ड पॉलिसी से मिलिट्री में ज्वाइन होने का इंटरेस्ट कम हुआ, देन गवर्नमेंट के प्रेशर से सोल्जर्स का फ्रीडम चला गया, देन प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने के कारण सोल्जर्स ट्रेन नहीं हो रहे, और फाइनली इसी कम एक्सपीरियंस की वजह से वह अपनी पोस्ट भी नहीं बढ़ा पा रहे। तो अब ऐसे में इन अनस्किल्ड सोल्जर्स को अपनी रैंक बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एक ही शॉर्टकट नजर आता है, करप्शन। और इसीलिए चाइनी आर्मी में करप्शन इस लेवल तक बढ़ चुका है